ये प्लेटिंग देखकर मेरा दिल कह रहा था ये कैसी डिशेस हैं और ये कैसी प्लेटिंग है। क्या मास्टर शेफ के शोज़ में ऐसी प्लेटिंग और ऐसी डिशेस आती हैं सामने? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मास्टर शेफ और यकीनन मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ऐसे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स देखना बहुत पसंद होगा। मास्टर शेफ पाकिस्तान का सेकेंड सीज़न शुरू हो चुका है और अभी तक सिर्फ पहली एपिसोड आई है। सो टेल मी, व्हाट आर योर थॉट्स सो फार? पहली एपिसोड से कैसी वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों को? लुक, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में अब रियलिटी शोज़ बन रहे हैं बिकॉज आई जेन्युइनली इंजॉय रियलिटी टीवी, और जब वो पाकिस्तानी शोज़ होते हैं तो और भी मज़ा आता है बिकॉज वी कैन रिलेट टू इट ऑन अ पर्सनल लेवल। अब ऑब्वियसली पहली एपिसोड से किसी शो को जज करना ठीक नहीं होता, बट ऐसा लग रहा है कि हमारे कंटेस्टेंट्स का कुकिंग एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड है। खाने की प्लेट्स विजुअली अपीलिंग नहीं लग रही हैं एंड ऑनेस्टली प्रेजेंटेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम व्यूवर्स खाना टेस्ट तो नहीं कर सकते, हम सिर्फ खाना देख सकते हैं, और जब विजुअल्स ही इतने स्ट्रॉन्ग ना हो तो डिश का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। आई रियली होप कि शेफ्स जो हैं वो कंटेस्टेंट्स को थोड़ी ट्रेनिंग दें अबाउट प्लेटिंग एंड फूड प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहले इंसान खाने को देखता है, अगर देखने में ही अच्छा ना लग रहा हो तो फिर खाने में क्या एक्साइटमेंट होगी। ऑनेस्टली मुझे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा कि कंटेस्टेंट्स का स्किल लेवल इतना लो क्यों फील हो रहा है। पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड एंड स्किल्ड होम कुक्स हैं तो शो में वो लोग नज़र क्यों नहीं आ रहे? और फिर पहली एपिसोड में जो शेफ़ एक लड़की को टॉन्ट कर रहे थे कि आपने श्रिम्प्स वेस्ट कर दिए हैं और आपका काउंटर गंदा है, आई पर्सनली डिड नॉट अप्रिशिएट दैट टोन। कंटेस्टेंट्स पहले ही नर्वस थे और ऊपर से ऐसे हार्श कॉमेंट्स उनको और ज़्यादा एंक्शस कर देते हैं। ये लोग प्रोफेशनल ट्रेंड शेफ्स नहीं हैं। आई थिंक कि सिलेक्शन के बाद थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे कि किचन रूल्स, हाइजीन और प्लेटिंग कैसे मैनेज करनी है। एंड पहला आई गेस ये पहला टेस्ट था तो थोड़ा सा इनकरेजमेंट भी दे सकते थे रादर देन गिविंग हार्श कमेंट्स। आई अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट द थिंग इज़ कि इट वाज जस्ट द फर्स्ट टेस्ट और फर्स्ट व्हाट डू यू कॉल इट कंपटीशन अभी हुआ है, तो उसमें इतने हार्श कमेंट्स किसी कंटेस्टेंट को देना इज़ अ बिट रूड। एंड ऑन ऑल्सो कि ये सारे लोग जो हैं वो कैमरा फेस तो नहीं करते डेली लाइफ में, फॉर देम दिस इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ अ कैमरा इंटरेक्शन एज वेल, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कमेंट्स देने से गुरेज करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द डिशेस जो कंटेस्टेंट्स ने बनाई थी। सबसे पहली है पैन सीयर्ड गार्लिक चिकन। एज़ यू कैन सी कि प्लेटिंग और कलर्स और प्रेजेंटेशन इज़ नॉट देयर, जिसकी वजह से डिश बिल्कुल ही कोई ब्लैंड लग रही है और टेस्टलेस लग रही है। सेकेंड वन इज़ सोया caramel मूस। आई थिंक ये थोड़ी सी बेहतर डिश थी। ये जो कंटेस्टेंट है इन्होंने थोड़ी मेहनत की थी और कुछ अच्छा बनाया था विद पियर कॉम्पोट, मिंट फोम एंड ब्राउन बटर गनाश। ये तो बोलने में इतना डिफ़िकल्ट है बट आई थिंक ये अच्छी डिश लग रही है। ओके, श्रिम्प करी एंड एलिवेटेड वर्जन, ठीक है, ये भी सही लग रही है बट आई थिंक कि इन्होंने सॉल्ट और स्पाइसेस वगैरह बैलेंस नहीं किए थे, इस वजह से शी डिड नॉट गेट सेलेक्टेड। और ये वही हैं जिनको डांट भी पड़ चुकी थी एक शेफ़ से। कीमा कबाब विद क्रीमी वाइट सॉस, चिली राइस एंड सॉटेड वेजिटेबल्स। ओ माय गॉड यार, ये कैसी डिश है? ऑनेस्टली ये कबाब्स मतलब बिल्कुल बेसिक डिश है, बट चलो फ्लेवर्स अच्छे थे क्योंकि बाकी लोगों ने तो फ्लेवर्स भी मैसअप कर दिए थे, तो इट्स नॉट लुकिंग दैट अपीलिंग बट टेस्ट वाज देयर। आलू चिकन, ये सबसे वियर्ड किस्म की, अस्तगफिरुल्लाह बोलना तो नहीं चाहिए बट इट डज़ नॉट लुक अपीलिंग एट ऑल। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस विद पराठा ऑल्सो। ये पैटी बनाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, डजंट लुक अपीलिंग एट ऑल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेहल मच्छी। मुझे नहीं पता सेहल कौन सी मच्छी होती है बट आई थिंक ये इनका नाम था बेला एंड द नेम इज़ अ बिट डिफरेंट, इसलिए मुझे याद रह गया। तो ये बेला की डिश जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी एंड ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज इट डजंट लुक नाइस बट आई गेस टेस्ट वाज देयर। फिर था पैन सीयर्ड ग्रुपर। ओके, ये वाली डिश जो है विद गार्लिक बटर, मस्टर्ड ऑयल, फ्रेंच टैपनेड एंड सैफरन राइस एंड कार्मलाइज्ड बेबी कॉर्न। आई थिंक इनको भी इतने अच्छे कमेंट्स नहीं मिले थे, स्पेशली विद दैट बिग डॉलप ऑफ बटर ऑन राइस, उस पर उनको अच्छे कमेंट्स नहीं मिले थे।
फिर थी क्रीमी मटन चॉप्स। अच्छा, इस कंटेस्टेंट को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई थिंक ही नोज़ हिज शिट एंड ही इज़ गोना मेक समथिंग अमेजिंग, बट जब वो खाना प्रेजेंट हुआ तो ओ माई गॉड व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। लाइक लुक एट द प्लेट एंड लुक एट द फूड, लुक एट द कलर, देयर इज़ नथिंग देयर। एंड इनकी काफ़ी अच्छी बेइज्जती भी हुई थी एंड आई थिंक ही डिड नॉट मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। ओके, लच्छा वेलिंगटन, ये भी एक फ़नी चीज़ थी क्योंकि आपने देखा कि वेलिंगटन कैसा होता है पफ पेस्ट्री के अंदर, इन्होंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दिया विद पराठा, लच्छा पराठा, बट इट वाज नॉट कुक्ड प्रॉपरली आई थिंक, तो इस वजह से ये भी सिलेक्ट नहीं हुई। ऑल्दो द डिश डज़ नॉट लुक नाइस एज वेल, अजीब से कलर्स हैं। तंदूरी स्टफ़ चिकन, अच्छा वियर्ड बात यह है कि मुझे ये वाली डिश अच्छी लग रही थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अच्छा बना हुआ है, मज़े का लग रहा है, लेकिन इस पे भी उन्होंने बुरे कमेंट्स दिए और बोला कि आपने अपनी सर्विंग का साइज़ देखा है। आई डोंट नो, लाइक इज़ इट लाइक लेस और इज़ इट मोर, मुझे नहीं समझ आया इस बात पे, बट एनी वे दे नो बेटर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप मास्टर शेफ़ फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और डिशेस कैसी लग रही हैं आपको जो कंटेस्टेंट्स बना रहे हैं। आई बिलीव कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड कल आने वाली है, विच इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आई वांट कि रोज़ एपिसोड है, अब इस ज़माने में कौन हफ्ते में एक एपिसोड देखता है या देता है, तो वियर्ड स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो व्हाई। तो कल हम नई एपिसोड देखेंगे तो फिर खाने के बारे में बात करेंगे, लोगों ने क्या क्या पकाया था। एंड तब तक के लिए यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड मिलते हैं कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।